आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अब दिल्ली से ज्यादा पंजाब पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आप की चिंता बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी चिंतित नजर आ रहे हैं। दर्शकों, आप के नेता कई मोर्चा पर परेशान हैं। समझने की जरूरत यह है कि दिल्ली के भीतर एक तो सरकार गई, अब पार्षद भी जाने वाले हैं। एमसीडी में मेयर की सीट भी जा सकती है, यानी कि दिल्ली से आप पूरी तरह से साफ होने वाली है। दर्शकों, आपका हाल दिल्ली के भीतर पूरी तरह से बेहाल हो गया है। आपके नेताओं पर जांच एजेंसियों का छापा भी पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे केजरीवाल भी समझ गए हैं कि दिल्ली में उनके लिए अब कुछ बचा नहीं है। दिल्ली में अब वो एक्सपोज हो गए हैं। ऐसे में अब आपके नेता भी पार्टी का साथ छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब पार्टी के नेता भी अपने सियासी भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। अब ये बात सब समझ गए हैं कि आपके नेता जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे, वो अब भ्रष्टाचार के आरोप में घिर गए हैं। वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने आप नेता के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। वहीं खबर यह भी है कि आपके कई नेता पार्टी से नाराज हैं, जो झाड़ू छोड़कर आपको झटका देने की तैयारी में है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद भी दिल्ली की राजनीति में हलचल तेज है। सीबीआई की छापेमारी के बीच दिल्ली में राजनीति गर्म हो गई है। खबर के मुताबिक आपके कई नेता और पार्षद बीजेपी के संपर्क में है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी के कई नेता और पार्षद इन दिनों बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में है और जल्द ही इनमें से कई पार्षद बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। इससे नगर निगम में बीजेपी की स्थिति और मजबूत होगी। 25 अप्रैल को होने वाले महापौर चुनाव में इसका लाभ मिलेगा। विधानसभा चुनाव से पहले आपके कई विधायक और पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए थे। उम्मीद थी कि चुनाव बाद आप में बगावत थम जाएगा, लेकिन स्थिति नहीं सुधर रही है। बताया जा रहा है कि आप में संगठनात्मक फेरबदल के बाद नेताओं में असंतोष बढ़ा है। सौरभ भारद्वाज को प्रदेश संयोजक बनाए जाने से कई नेता नाराज हैं और वो पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं के माध्यम से वो बीजेपी सांसदों और विधायकों के साथ ही प्रदेश पदाधिकारियों से संपर्क साध रहे हैं। जागरण.com की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीजेपी के एक नेता ने उन्हें बताया है कि दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से आप नेता उनसे संपर्क कर रहे हैं। क्षेत्र में उनकी छवि और बीजेपी में उपयोगिता को ध्यान में रखकर कोई भी निर्णय लिया जाएगा। पिछले दिनों इसे लेकर कुछ विधायकों के साथ प्रदेश पदाधिकारी की बैठक भी हुई, जिसमें 15 पार्षदों को पार्टी में शामिल करने पर सहमति बनी। इससे 25 अप्रैल को होने वाले महापौर चुनाव से पहले निगम में बीजेपी के पार्षदों की संख्या बढ़ेगी। वहीं दूसरी तरफ आप नेता दुर्गेश पाठक पर चंदा चुराने का आरोप लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई ने पाठक के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें आरोप है कि आपको 2014 से 2022 तक विदेशों से करीब 7 करोड़ रुपए का चंदा मिला। इसमें 2016 में कनाडा में हुए एक कार्यक्रम का जिक्र है, जिसे दुर्गेश पाठक ने आयोजित किया था। छापेमारी 2-3 घंटे तक चली, जिसमें दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। वहीं इन छापेमारी को लेकर आप नेता संजय सिंह तिलमिला गए हैं। संजय सिंह ने कहा है कि गुजरात में आपकी बढ़ती ताकत से बीजेपी डरी हुई है। पाठक को हाल ही में गुजरात चुनाव का सह प्रभारी बनाया गया था, लेकिन संजय सिंह को बताना चाहिए कि एक सह प्रभारी से बीजेपी कैसे डर सकती है। गुजरात में बीजेपी अपने दम पर प्रचंड बहुमत की सरकार चला रही है। लाख कोशिशों के बाद भी कांग्रेस गुजरात में बीजेपी की सत्ता नहीं हिला पा रही है, तो आप क्या ही कर लेगी। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तंज कसते हुए कहा है कि आप तो कमाल की पार्टी है, पहले चंदा चोर थे, अब चंदा खोर बन गए। दुर्गेश पाठक ने अपनी ही पार्टी का चंदा चुराया। ये लोग लालू यादव को भी पीछे छोड़ रहे हैं। तो देखा आपने कैसे एक तरफ तो बीजेपी के नेता आप नेता पर चंदा चुराने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि आप नेता पार्टी का ही चंदा चुरा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आपके नेता बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। ऐसे में एमसीडी मेयर चुनाव से पहले आपको बड़ा झटका लग सकता है। अगर पार्टी के पार्षद बीजेपी में शामिल हुए तो आप एमसीडी की सत्ता से भी बाहर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें